guys, welcome back to our channel. I'm Jolly and I'm Nikita. कैसे आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग एक वीडियो पे, क्योंकि इसका जो टाइटल है जब हमने वो पढ़ा तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो हमने सोचा क्यों ना हम उस पर रिएक्शन दें. सो पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं. तो वीडियो का टाइटल है जिन्नात का बच्चा जब मौलाना के पास पढ़ने लगा तो फिर क्या हुआ. तो गाइस सच में सुन के ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. डर भी लग रहा है. हाँ कि लाइक ऐसा डर भी लग रहा है कि हाँ ऑब्वियसली वो जिन्नात का बच्चा है तो ऑब्वियसली एक अलग चीज है. बट वो लाइक कितना जो टॉपिक है वो बहुत अलग है. मजा आएगा. मुझे ऐसा लग रहा है पूरी हम वीडियो देखेंगे. आई थिंक वाक्य है ये जो वाक्य बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया. वैसे हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मर्तबा एक मौलाना साहब नीम के पेड़ तले मस्जिद के कच्चे सहन में बैठे हुए बच्चों को पढ़ा रहे थे, और बच्चे बुलंद आवाज में अपना सबक दोहरा रहे थे. जैसे ही कोई बच्चा जरा सा भी गलती करता तो मौलाना साहब उसे फौरन ठीक करवा देते. बच्चे अपनी अलग अलग आवाज में सबक पढ़ रहे थे. इतने में अचानक मौलाना साहब को एक गंभीर सी आवाज आई. आवाज सुनकर मौलाना साहब हड़बड़ा गए. कहने वाला कह रहा था, मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम. मौलाना साहब जिन बच्चों को पढ़ा रहे थे उन सब की आवाज को पहचानते थे, लेकिन ये आवाज अलग थी. तभी तो मौलाना साहब हड़बड़ा गए थे. मौलाना साहब ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम. उनके सामने तकरीबन 7 या 8 साल का एक लड़का अपना सर झुकाए खड़ा था और अंदर आने की इजाजत मांग रहा था. मौलाना साहब ने कहा, आ जाओ मियाँ, अंदर आ जाओ. अकेले आए हो क्या? कोई अम्मा अब्बा नहीं आए तुम्हारे साथ? ये सुनते ही लड़का सब बच्चों को फलांगता हुआ मौलाना साहब के करीब आकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया. उसकी नजरें झुकी हुई थी. उसने मौलवी साहब के सवालात का कोई जवाब नहीं दिया. शायद वो मौलवी साहब के अगले सवालों का मुंतजिर था. मौलाना साहब को खुद ही पूछना पड़ा कि क्यों मियाँ, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ मौलवी साहब, आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए. मौलवी साहब उसके मासूम सरापे में खो गए थे, लेकिन उस बच्चे की आवाज थोड़ी अलग थी. वो उसे घूरते हुए बोले, क्या तुम्हारा ताल्लुक इसी गांव से है? यहाँ तो लोग पंजाबी भी ठीक तरह से नहीं बोल पाते, और तुम हो कि उर्दू बोल रहे हो. लड़का जरा सा भी नहीं घबराया और बोला, वो दरअसल मौलाना साहब, मैं इस सामने वाले जंगल के पीछे जो गांव है वहाँ से आया हूँ, जहाँ नदी बहती है. आपको तो पता ही है, पिछले महीने मूसलाधार बारिशों की वजह से वहाँ सैलाब आ गया था, और इससे बहुत सारे दरख्त भी उखड़ गए थे. लोगों के घर भी तबाह हो गए थे. हमारा घर भी इसी में डूब गया था. इसी तरह मैं अपने वालिदैन से बिछड़ गया, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास रहूँ, क्योंकि इस गांव में तमाम बच्चे आपसे फैजियाब होते हैं. मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ. मौलवी साहब ने जब उसकी ये बात सुनी तो हैरत से बोले, लड़के तुम्हारी उम्र क्या है? कद काठ से तो तुम 7 या 8 साल के लगते हो, मगर बातचीत तो बड़ों जैसी करते हो. बच्चे ने कहा, मैं 13 साल का हूँ. बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया. उसकी ये बात सुनकर तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे. मौलवी साहब ने वहीं बैठे बैठे एक तो बच्चों को छड़ी टिका दी, और फिर लड़के से कहने लगे, अच्छा पुत्र, तुम आज खुद को हमारी शागिर्दी में समझो, और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, जी मौलाना साहब, मेरा नाम मेराजुद्दीन वल्द सिराजुद्दीन है. उसकी उर्दू पर देहाती बच्चे फिर से ही करने लगे, और अब तो मौलवी साहब भी हंस पड़े. उन्होंने सब बच्चों को छुट्टी दे दी और कहा कि अगर कहीं कोई अच्छा सा सालन मिल जाए तो मेरे वास्ते उसे अलग से कटोरे में डाल लेना. दाल साग तो हमें हजम नहीं होता. नया लड़का ये बात सुन रहा था. वो जल्दी से बोला, मौलवी साहब, आज मैं आपके लिए खाना लाऊं? मेरी बहन इससे अगले गाँव में रहती है और बड़ा अच्छा खाना बनाती है. मौलवी साहब की मुंह में तो पानी आ गया, मगर फिर भी दिखावा करते हुए बोले, तुम कहाँ इतनी रात को अगले गांव में जाओगे? आज वैसे भी चौधरी साहब के यहाँ से अच्छा खाना आ जाएगा. जुमेरात है ना, इसलिए. इसके बाद उस नए लड़के को एक बड़े से हुजरे में, जहाँ बाकी सारे तुलबा रहते थे, वहाँ पहुँचा दिया गया, और वो बच्चा सबके साथ खजूर की चटाई पर सो गया.
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों इस तरह से वो लड़का जिसका नाम मिराजुद्दीन वल्द सिराजुद्दीन था, वो मौलवी साहब का बाकायदा शागिर्द बन गया। उसका हाफिजा बहुत अच्छा था। उसने 1 हफ्ते में ही बगदादी कायदा पूरा कर लिया और सिर्फ 3 महीने में कुरान पाक पूरा कर लिया और अब तो वो उसे हिफ्ज भी करने लगा था। मौलवी साहब तो बस हैरान थे कि आज तक हजारों शागिर्दों को पढ़ा चुके थे, मगर ऐसा हाफिजा, ऐसी रवानी कभी देखने सुनने में नहीं आई थी। जब भी उसका सबक सुनते तो गड़बड़ा जाते कि ये लड़का इंसान भी है या कोई और मखलूक है। मौलवी साहब ऐसा सोचते जरूर थे, मगर अपना ये ख्याल कभी जाहिर ना होने दिया। वो सोचते थे कि इतना अच्छा बच्चा है, कहीं बददिल होकर भाग न जाए। वो बच्चा अब तो हाफिज कुरान भी बन चुका था, मगर मौलवी साहब को अब उससे प्यार सा हो गया था, इसीलिए उसे अपना बेटा बना लिया। मौलवी साहब ने उम्र भर शादी ना की थी। एक रात मौलवी साहब किसी का निकाह पढ़वा कर लौटे तो ज्यादा मुर्गन खाना खाने की वजह से पेट में तकलीफ महसूस हुई। मौलवी साहब को जब भी बदहजमी होती तो वो हिंग का इस्तेमाल करते और ठीक हो जाते, लेकिन वो हिंग भी खत्म हो चुकी थी और दोबारा मंगवाने का मौका ही ना मिला। सारे लड़के सो चुके थे, मगर मिराजुद्दीन जाग रहा था और इबादत इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब दर्द से कर्रा रहे थे, अरे कोई है जो मुझे कहीं से जरा सी हिंग ला कर दे। मिराजुद्दीन ने सोचा उस्ताद साहब तो तकलीफ में है और उनकी बरवक्त मदद ना की तो शायद अल्लाह पाक मेरी इबादत ही कबूल ना फरमाए। सारे शागिर्द सो रहे थे, इतनी रात में कौन अपनी नींद खराब करे, मगर मिराजुद्दीन हमेशा की तरह खिदमत के लिए तैयार था। जाए नमाज लपेट कर ताक में रख दिया और मौलवी साहब के पास जाकर खड़ा हो गया। मौलवी साहब मैं ला दूंगा आपको हिंग, मुझे पता है हिंग कहाँ मिलती है। मौलवी साहब ने कहा तुम कैसे लाओगे, इतने जरा से तो हो, क्या तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? इतनी रात है और सर्दी भी हो रही है। मिराजुद्दीन ने कहा नहीं, मैं तो अपने सारे काम जब चाहूँ कर लेता हूँ और मुझे अंधेरे से तो डर नहीं लगता। मौलवी साहब पर तो हैरत के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि रात का दूसरा पहर था और ये नन्हा सा लड़का बाहर जाने को तैयार था। मौलवी साहब ने कहा अच्छा अगर तुम बाजिद ही हो तो फिर दूर ना जाना, ये नुक्कड़ वाले बनिए से जरा सी हींग मांग लेना, कह देना कि मौलाना साहब मंगवा रहे हैं। लड़का तो जैसे इजाजत मिलने का इंतजार कर रहा था। वो तेजी से बाहर चला गया। उसके बाद उसके बाहर निकलते ही ऐसा लगने लगा जैसे अचानक तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हो और बारिश हो रही हो। मौलवी साहब का तो दिल दहल गया, क्योंकि कमरे में रोशन मिट्टी का दिया भी हवा के झोंके से टिमटिमा कर बुझ गया था। मौलवी साहब दिल ही दिल में पशेमान हुए कि बिना माँ बाप के बच्चे को रात के वक्त बाहर क्यों भेज दिया, अगर उसे कुछ हो गया तो। मौलाना साहब इससे आगे सोचते, इतने में अचानक से दरवाजा खुला और मिराजुद्दीन वापस आ गया। और हैरत की बात ये थी कि बाहर कोई तेज हवा का नामो निशान तक नहीं था, हर चीज अपनी जगह पर थी। मौलवी साहब को तो दर्द उसी वक्त खत्म हो गया जब उन्होंने देखा कि मिराजुद्दीन के कपड़े तो बिल्कुल सूखे हुए हैं, हालांकि वो कोई छाता या बरसाती भी ओढ़कर नहीं गया था और वापस भी चंद मिनटों में आ गया। और सबसे बढ़कर ये कि उसके हाथ में हिंग तक नहीं थी। मौलवी साहब ने अपनी हैरत को छुपाते हुए पूछा, क्यों बेटा, ले आए हिंग? उसने कहा जी मियाँ जी, ले आया हूँ। मौलवी साहब ने कहा कहाँ है? तो फिर मुझे देते क्यों नहीं? लाओ मुझे दे दो। मिराजुद्दीन ने कहा वो मैंने बाहर सहन में लाकर रख दी है, आप मेरे साथ चलकर देख लो और जितनी चाहिए ले लो। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया कि अब मैं बाहर जाकर सहन से खुद उठा कर लाऊं, जब उस दुकानदार से ले आए हो तो मेरे हाथ में पकड़ाने में तुम्हें परेशानी क्या है? बच्चे ने कहा अरे आप आइए तो सही मौलवी साहब। वो उन्हें बाजू से पकड़कर सहन में ले गया। मौलाना साहब की आंखें फटी की फटी रह गई। सहन हींग की बोरियों से भरा हुआ था, यानी सहन में हींग की बोरियां ही बोरियां थी। शायद मनों के हिसाब से हींग लाकर उस्ताद की खिदमत में हाजिर कर दी थी। उन्होंने एक नजर हींग के अंबार को देखा और फिर मिराजुद्दीन के चेहरे की तरफ देखा। उसका सर हस्बे मामूल उस्ताद के सामने झुका हुआ था। मौलवी साहब ने कहा इधर आओ, जरा मेरी तरफ आंख उठाकर देखो। उन्हें पहली बार उस पर गुस्सा आ रहा था। उनके पेट का दर्द तो रफू चक्कर हो चुका था। उन्होंने उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ डाला और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, सच सच बता दो, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात से है? बच्चे ने कहा जी मियाँ जी, आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई एक जिन ज़ादा हूँ। उसका सर उस्ताद के कदमों पर था और वो ज़ारो कतार रो रहा था और बराबर माफी की दरख्वास्त कर रहा था। मौलवी साहब ने प्यार से उसका सर अपने कदमों से हटाया और उसे गले लगा लिया।
اس نے بتایا کہ اسی نیم کے پیڑ پر جس کے نیچے سارے بچے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں یہاں پر میرا بسیرا ہے. میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتا تھا. تب میرا بھی دل چاہا کہ آپ کی شاگردی میں آؤں. مولانا صاحب جو باغور اس کی بات سن رہے تھے اچانک جیسے ہوش میں آ گئے اور کہا اچھا تو اب تو تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے نا. تم قرآن پاک کے حافظ بھی بن چکے ہو. بے شک تم نے آج تک مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا لیکن مجھے خدشہ ہے کہ اگر کسی دن تمہیں کسی بات پر غصہ آ جائے اور انجانے میں تم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا تو تب کیا ہوگا. بہتر ہے کہ اب تم چھٹی کرو اور اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں بوتل میں بند کر کے زمین میں دبا دوں گا. مولوی صاحب کی ڈانٹ سن کر وہ باقاعدہ ہچکیاں لے کر رونے لگا اور بولا جن استاد صاحب نے اسے علم سکھایا وہ ان کی جی بھر کر خدمت نہیں کر سکے گا. اس بات کے لیے وہ زندگی بھر شرمسار رہے گا. مولوی صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ انہوں نے اپنا حق اس پر معاف کیا اسی لیے اب وہ سیدھا اپنی دنیا میں لوٹ جائے یعنی جناتوں کے پاس لوٹ جائے. معراج الدین مولوی صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر کسی ننھے سے بچے کی طرح دروازہ کھول کر کوٹری سے باہر چلا گیا. مولوی صاحب کو اس کی آنسو بھری آنکھیں رات بھر رلاتی رہی. مولوی صاحب کی ہدایت پر ہمیشہ کے لیے لوٹ جانے سے پہلے اس نے ہینگ بھی واپس گودام میں پہنچا دی تھی. اس بات کو کافی سال بیت گئے اور مولوی صاحب سمیت سب لوگ اسے بھول بھال گئے کیونکہ وہ جن زیادہ دوبارہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آیا. مولوی صاحب تعویذ گنڈے کے بھی کام میں ماہر تھے. اکثر گاؤں کی نوجوان لڑکیوں پر جب کبھی ہسٹیریا کا دورہ وغیرہ پڑتا اور ماں باپ اسے جن بھوت وغیرہ کی کارستانی سمجھتے تو وہ مولانا صاحب کے پاس آتے اور وہ لڑکی پھر سے ٹھیک ہو جایا کرتی. ایک مرتبہ ایک لڑکی کو مولانا صاحب کے پاس لایا گیا. وہ لڑکی بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور بار بار سر پٹک رہی تھی. اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لال ہو رہی تھی. بال بکھر گئے تھے. مولوی صاحب کو وہ لڑکی باقی لڑکیوں سے الگ نظر آئی. انہوں نے اس لڑکی پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اپنا عمل جاری رکھا. مولوی صاحب کچھ دیر پڑھتے رہے اور پھر وہ اچانک سے چیخ پڑے کہ معراج الدین تم تو اپنی دنیا میں واپس نہیں گئے. کیا تم نے اپنا وعدہ بھلا دیا اور یہ بھی بھول گئے کہ استاد کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے؟ تم مسلمان جن ہو پھر تم اس لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اب تو میں یقیناً تمہیں اس کی سخت سزا دوں گا. تم اس لڑکی کو فوراً چھوڑ دو اور ابھی میں تمہارا علاج کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ مجھے تمہیں بوتل میں بند کرنا ہی پڑے گا. معراج الدین جو کہ ایک جن تھا اس نے کہا نہیں میاں جی ایسا نہ کرنا. آپ کو اللہ کا واسطہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا مگر صرف ایک بار آخری بار مجھے اپنی دنیا میں لوٹ جانے سے پہلے آپ کی قدم بوسی کرنا ہے. آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا تھا. میں ہرگز ایسی حرکت نہ کرتا اگر میں اپنی اس سے پہلے والی کوششوں میں کامیاب ہو جاتا. شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ گاؤں کے زمیندار کی ٹھیک اسی رات کسی نے چارپائی الٹ دی تھی جب میں نے آپ کو اللہ حافظ کہا تھا. میرا پروگرام یہ تھا کہ یوں اس بندے کے علاج کے لیے آپ کو بلایا جائے گا اور میں اپنے محترم استاد کا دیدار ایک بار پھر سے کر سکوں گا. مگر مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا کیونکہ مجھے بھگانے کے لیے انہوں نے کسی اور کو بلا لیا تھا. اس نے مجھے سخت تکلیف اور اذیت پہنچائی کیونکہ اس نے مجھے واقعی ایک بوتل کے اندر بند کر کے کھیت کے اندر دبا دیا. وہ تو میری لگن سچی تھی کہ زمین پر ٹریکٹر چلا اور آج پورے 10 سال بعد مجھے رہائی ملی تو میں نے سوچا کہ استاد کے لیے دیدار کی شوق میں نے بڑی سزا پائی. اب تو میں ضرور آپ کی زیارت کروں گا چاہے مجھے ایک بار پھر سے اس کے بدلے میں بوتل کے اندر جانا پڑے. مجھے بے حد افسوس ہے کہ مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا مگر میری آج خواہش تو پوری ہو گئی. اب آپ مجھے بس آخری بار اپنی قدم بوسی کا موقع دے دیں. میں اپنے استاد کے قدموں کی خاک پلکوں پر لگانا چاہتا ہوں. آپ کے گلے لگنا چاہتا ہوں. مولوی صاحب نے اسے لڑکی کو چھوڑ دینے کا حکم دیا اور اسے گلے سے لگا کر خوب پیار کیا اور دروازہ کھول دیا. لڑکی ایک دم ہوش میں آ گئی مگر مولوی صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی. تو دوستو یہ قصہ ایک مولوی صاحب اور ایک جن زادے کا تھا جو ہم آپ کو سنانا چاہتے تھے. سو گائز بہت انٹرسٹنگ یہ اسٹوری تھی بہت زیادہ کیونکہ مطلب ایک اس میں ہم سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے. لائک مطلب
काइंड ऑफ हम अगर अपनी उसमें बोले तो ये बोल सकते हैं कि अपने टीचर को वो यू नो रिस्पेक्ट जो रिस्पेक्ट करते थे वो बहुत ज्यादा थी, है ना? बहुत ज्यादा थी। एंड फिर बट जब उन्हें पता चला था कि ये जिन्नात है तो फिर उन्होंने वापस जाने के लिए बोला था। बट फिर भी वो उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि वो एक बार तो फिर उनसे मिलना चाहते थे। एंड फिर जब उन्होंने ट्राई भी किया, उस जिन्नात ने ट्राई भी किया, बट फिर भी उन्हें नहीं ऐसा पॉसिबल हो पाया। और फिर एंड में उन्हें वो पॉसिबल हो पाया। बट आई थिंक ये रियल स्टोरी है ना, हो भी सकता है क्योंकि ये वाक्य है। वाक्य मुझे जहाँ तक लगता है वो रियल होते हैं। तो फिर ये रियल स्टोरी है तो फिर यार, एंड ये मुझे ऐसा लग रहा है ये मतलब यहीं की होगी, क्योंकि जैसे इन्होंने बोला, तुम जब इन्होंने स्टार्टिंग बोला था कि तुम पंजाबी नहीं जानते, तुम्हें पंजाबी भी नहीं आती हो, तुम हिंदी तो इसका मतलब ये अरब का कोई वो नहीं है, यही का आई थिंक पाकिस्तान या ऐसे एरिया में से ही कहीं। सच में पहली बार हमने अभी तक कोई भी ऐसी कोई वीडियो पे रिएक्शन नहीं दिया था। फर्स्ट टाइम हमने कोई ऐसी स्टोरी सुनी वाला वाक्य। हाँ, और ऐसा कुछ हमने सुना है, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मजा आया। और गाइस हमने ये भी नोट किया इस वीडियो के व्यूज भी बहुत ज्यादा है, आप समझ में आ गए क्योंकि इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रखा था, हम लोग खुद इतना घुस गए थे इस वीडियो में। बीच में तो मेरे को याद ही नहीं रहा कि हम रिएक्शन, मैं क्योंकि इतना ध्यान लगा के सुन रही थी, क्योंकि हमें ऐसे वीडियोस बहुत पसंद है। और भी आप लोगों के पास भी अगर कोई होती है वीडियो तो प्लीज हमें रेकमेंड करना, और आप लोग भी बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए